So in previous class we discussed about the file handling और फाइल हैंडलिंग में हमने कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करे थे. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग, दैट इज बाइनरी फाइल हैंडलिंग. ठीक है, देयर आर टू मोड्स इन फाइल हैंडलिंग. द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग एंड द सेकंड मोड इज बाइनरी फाइल हैंडलिंग. ठीक है, अब टेक्स्ट देखिए, ये फाइल हैंडलिंग का चैप्टर, इसमें हम क्या सीख रहे हैं? ये जो चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग का, उसमें हम सीख क्या रहे हैं? हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे एक्सटर्नल फाइल को पाइथन के साथ कनेक्ट करा जाता है और उस एक्सटर्नल फाइल के अंदर कैसे हम डेटा पहुंचा सकते हैं और उस एक्सटर्नल फाइल के अंदर से कैसे हम डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं. ठीक है, तो वी आर हैविंग टू मोड्स एट प्रेजेंट इन आवर कोर्स, जिसमें हमने पहले ने देखा था कि कैसे टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, क्रिएट करना है और उसके अंदर डेटा कैसे पहुंचाना है. ठीक है, फिर सेकंड मोड हमने देखा. सेकंड मोड आज हम सीखने जा रहे हैं, वो है बाइनरी फाइल हैंडलिंग. ठीक है, नाउ आपके सामने एक पैराग्राफ है. ठीक है, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स. आप इस पैराग्राफ को रीड करिए टिल नाउ से लेकर बाइनरी फाइल्स तक. ठीक है, ऑल ऑफ यू रीड इट, then we will discuss what is the need of binary file in Python. अगर आप में से किसी को समझ में आ गया है ये 5 लाइन्स में क्या लिखा है तो आप समझा सकते हैं. अभी आप में से अगर ये 5 लाइन्स रीड करने के बाद आपको कुछ समझ में आया है तो आप बोल के बता सकते हैं क्या समझे आप. देखो, टेक्स्ट फाइल पे हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा था. टेक्स्ट फाइल में आपने देखा था कि हमारे पास कोई भी डाटा हो, वो डेटा अपन क्या कर रहे थे, उसको हम फाइल में पहुंचा रहे थे और उस फाइल से उस डेटा को डिस्प्ले करा रहे थे, रीड कर रहे थे. लेकिन अब कभी कभी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी या हमको एक फैसिलिटी दी गई है, पाइथन ने बोला है कि हमारे पास जो लिस्ट होती हैं, लिस्ट अब किस किस तरह की लिस्ट होती है पाइथन में. वो लिस्ट होती है डिक्शनरीज, टपल्स, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट, सिंपल लिस्ट. ठीक है, तो इन सब लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास बाइनरी फाइल होती है. ठीक है, आप एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं जब भी आप, जैसे आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी का एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, DL इक्वल टू टपल का रेफरेंस यूज़ करते हैं T. ठीक है, लिस्ट का रेफरेंस यूज़ करते हैं LI या L, जो भी आप यूज़ करते हैं. क्या हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक फैसिलिटी दी गई है कि ये जो लिस्ट होती हैं, इनमें जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इनको हम किसी बाइनरी फाइल में स्टोर करते हैं. और स्टोर करने का पर्पस ये रहता है कि ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब किसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होगा. ठीक है, ये हायरार्की मेंटेन करने के लिए बाइनरी फाइल में हम इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते जाते हैं. हम नहीं करते, मतलब पाइथन खुद उसको स्टोर करता है बाइनरी फॉर्मेट. अब जब ये बाइनरी फाइल में ये ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं, सो दे आर नोन एज सीरियलाइजेशन. इस मेथड को कहा जाता है सीरियलाइजेशन, और पिकलिंग इज ऑल्सो अ कॉमन नेम फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है, अब बाइनरी फाइल, जैसे आपको पता है कि बाइनरी फाइल इज नॉट रीडेबल टू ह्यूमन बींग्स, है ना. बाइनरी फाइल्स को हम लोग रीड नहीं कर सकते,
इट इज फॉर मशीन पर्पस, मशीन लैंग्वेज के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो फिर हम ये क्यों सीख रहे हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है, कि आखिर जब हम उसको बाइनरी फाइल्स को हम ही रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या पर्पस है इसका? इसका एक ही पर्पस है कि एग्जीक्यूशन फास्ट करना है, और इंटरनली जो पाइथन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमको ये टॉपिक दिया गया है, दैट इज नोन एज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। ठीक है, तो पिकलिंग का मतलब होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे डिक्शनरी के, लिस्ट के, इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम फाइल के अंदर पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड। अनपिकलिंग का मतलब क्या होगा? अनपिकलिंग का मतलब होगा कि उन ऑब्जेक्ट्स को जो हमने फाइल के अंदर पहुंचाया है उसको हम रीड ऑपरेशन के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, नाउ अब हमें करना क्या होगा? सबसे पहले अगर आपको बाइनरी फाइल पर वर्क करना है तो सबसे फर्स्ट मेथड होगी कि आपको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, जब आप पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे तो डंप और लोड दो मेथड का हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये अब देखिए, नाउ सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि डंप और लोड मेथड किससे रिलेटेड है? डंप और लोड मेथड इज रिलेटेड विद बाइनरी फाइल एंड इट इज अंडर द मॉड्यूल ऑफ पिकल। पिकल मॉड्यूल के अंदर हम दोनों मेथड यूज करेंगे, डंप एंड लोड। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये सीखना है कि किस तरह से हम बाइनरी फाइल को क्रिएट करेंगे। अगेन वी आर हैविंग द, मतलब जो पहले हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर जिस तरह से सीखा है उसी तरह का है, बस यहाँ पर ये है कि आप देखोगे यहाँ पे बी प्लस आ गया है। ठीक है, द बी प्लस इंडिकेट फॉर बाइनरी फाइल, RB indicates for read mode for binary file. अगेन बाइनरी फाइल को क्लोज करने के लिए अगेन वी हैव टू क्रिएट, जो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इसको ओपन करा है उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बाइनरी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग अपने डेटा को बाइनरी फाइल में पहुंचाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डंप मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल कॉल्ड, एक बाइनरी फाइल आपको दे दिया है, उसमें एम्प्लॉय डिटेल्स है, एम्प्लॉयज की, ठीक है, वो डिक्शनरीज के फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट पिकल, डिक्शनरी क्रिएट करना है आपको। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे? यू हैव टू क्रिएट डिक्शनरी फॉर द एम्प्लॉइज। आपको रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, EMP1, फिर उसमें आपने कुछ डेटा पहुंचाया, EMP2 उसमें कुछ डेटा पहुंचाया। इस तरह से यू कैन क्रिएट 1 और 2 डिक्शनरीज। ठीक है, ये डिक्शनरी रीड करने के बाद, या ये इस तरह से आपने अगर इनको पहुंचाया है, नाउ अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे एडिटर में, है ना, तो इस तरह की वो वैल्यू शो करेगा विच इज नॉट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं, इसके आगे का प्रोग्राम आप में से किसी के पास बुक है क्या? चलिए, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके आगे का प्रोग्राम शायद राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल, आधा अधूरा शायद, आधा ही प्रोग्राम है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। Write a program to get student data from user and write into a binary file.
Program should be able to get data from the user and write into the file as long as the user wants. अब आपके सामने प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का डेटा लेना है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। यूजर एंटर करेगा, उसे हमें बाइनरी फाइल में पहुंचाना है। ठीक है, अब पिकल आपने इंपोर्ट कर लिया है, एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया है डिक्शनरी का, फिर आपने एक फाइल ओपन करी है। ठीक है, फाइल ओपन करने के बाद आपने राइट मोड यहाँ पे प्रोवाइड करा है एज अ पैरामीटर। ठीक है, आप उससे पूछ रहे हैं यस वी आर गिविंग वाई दैट कि नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द फाइल। ठीक है, तो यूज़र से वाई लेंगे, अगर वो वाई एंटर कर देगा, ठीक है, तब तक हम उसका डेटा एंटर करते जाएंगे। अब सीखना क्या है इसमें, वाइल लूप आपको पता है, यूज़र से रोल नंबर ले लिया, उसका नेम ले लिया, उसके मार्क्स एंटर कर लिया। ये जो 3 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो रही है उनको हमने डिक्शनरी के अंदर असाइन कर दिया। डिक्शनरी के अंदर असाइन करने के बाद नाउ नेक्स्ट इज मेथड। डिक्शनरी में डेटा पहुंच गया है, अब हमें आना है मॉड्यूल डॉट डंप मेथड के थ्रू हमें इस फाइल को ओपन करना है। उसके अंदर डेटा कैसे पहुंचेगा, आपने इसमें जो अपना डिक्शनरी क्रिएट करा था, डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंचाया है, और उसके बाद आपने क्या करा है, जो फाइल हैंडलर है, फाइल हैंडलर को सेकंड पैरामीटर पहुंचा दिया। तो पूरा फाइल का जो भी डेटा है, जब तक यूज़र जितना डेटा एंटर करेगा इस फाइल के अंदर, वो पूरा यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इस फाइल को क्लोज करेंगे। लाइक दिस। ठीक है, तो सीखना क्या है इसमें, हमने क्या सीखा है, सीखने का सिर्फ ये है कि आपने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, बी एज अ बी डब्ल्यू, जो आपने पहले टेक्स्ट फाइल में आप डब्ल्यू पैरामीटर पहुंचाते थे, उसके साथ बी और आ गया है साथ में। ठीक है, ये मेथड आपको पता है किस तरह से यूजर से डेटा लेना है, और डिक्शनरी के अंदर हमने इन वेरिएबल्स की में जो डेटा आया है उसको असाइन करा दिया है। दिस इज द मेन लाइन पिकल डॉट डंप मॉड्यूल डॉट डंप मेथड के थ्रू हम लोग उस बाइनरी फाइल के अंदर डेटा पहुंचा देंगे। हमको वो जो बाइनरी फाइल हमने क्रिएट करी है STU, ये हमारी बाइनरी फाइल है, वो हमने यहाँ पे पहुंचाई एज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का हमारा था STU, और बाइनरी फाइल का जो फाइल हैंडलर है वो सेकंड पैरामीटर हमने पहुंचाया। ठीक है, तो याद रखने वाली जो लाइंस हैं वो सिर्फ 2 लाइन है, फर्स्ट लाइन और 1 थर्ड नंबर की लाइन, फर्स्ट थर्ड एंड दिस लाइन, लास्ट में आपको जो कलर चेंज हुई लाइन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जिस तरह से आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं, उसी तरह से ये ऑपरेशन अब हमको बाइनरी फाइल के लिए भी करना है। ठीक है, कुछ एडिट करना है, अपेंड करना है, तो वो कैसे होगा, वो हमको बाइनरी फाइल के लिए भी सीखना होगा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है, अब आपने डेटा तो पहुंचा दिया बाइनरी फाइल में, अब आपको वापस रीड करना है, उस बाइनरी फाइल से वापस डेटा लेकर उसको शो कराना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है पिकल डॉट लोड। ठीक है, पिकल डॉट लोड की मेथड की हेल्प से आप उस बाइनरी फाइल में जो भी पहुंचाया है उसको वापस डिस्प्ले करा सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं।
क्रिएटेड इन प्रोग्राम 5.8 में हमने, हाँ यहाँ पर 5.8 में जो डेटा डिक्शनरी क्रिएट हुई है उसको ये क्या करा रहा है, ओपन करके डिस्प्ले करा रहा है। तो अगेन वेरी इजी फॉर यू, you have to provide the file name, mode, RB is the mode, ठीक है, and you have to use the dictionary object equal to pickle डॉट लोड, और उस लोड में आप फाइल हैंडलर जो आपका है उसको एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दें, और फिर आप जो डिक्शनरी आपने क्रिएट करी है प्रिंट EMP उस डिक्शनरी को प्रिंट करा लें। इस तरह से बाइनरी फाइल से आप डेटा फैच करके डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। हाँ यस सर, जब अपन बाइनरी फाइल को यूज करेंगे तो फिर उसके लिए अपन को उसका पाथ नहीं डालना है या फिर सीधे से वही डालना है इसका नाम फाइल का? हाँ, अब देखिए दो मेथड है। पहली मेथड ये है कि या तो आप बाय डिफॉल्ट, जैसे कि अगर आपने डायरेक्ट emp.dat प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या करेगा, सीधे से हमारा जो पाइथन का जो फोल्डर होता है वहां पर जाके फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई पाथ प्रोवाइड करना है, इसी स्टेप में फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसी स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जहां पर आपने लोड कराया है उसी स्टेप के थ्रू आपके फाइल से डेटा भी आ जाएगा। लेकिन पाथ आपको कब पहुंचाना रहता है, जब ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जिसको आपने कहीं डेस्कटॉप में रखा है या डी ड्राइव में रखा है ना। मतलब कि बाय डिफॉल्ट फाइल जो क्रिएट होती है वो हमारे पाइथन के फोल्डर में जाके क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा कहीं और लोकेशन पे अगर आप फाइल में से डेटा एडिट करना चाहते हैं, उसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर एज अ पैरामीटर वो पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, d:/, ठीक है, पूरा पाथ आपको प्रोवाइड करना। नहीं तो आप, क्योंकि हम लोग शुरू से ही नई फाइल में ही अपना डेटा पहुंचा रहे हैं और उसी से डेटा रीड भी कर रहे हैं, तो आपको पाथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके सामने अभी हमने डिस्कस करे। वो क्वेश्चन ये है कि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा कैसे पहुंचेगा और बाइनरी फाइल से वापस डेटा कैसे रीड ऑपरेशन के थ्रू आपको डिस्प्ले कराना है। दोनों क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपके सामने आइडियली हो या मोबाइल में आप कोई ऑनलाइन एडिटर हो उस पर एक बार रन करके देख सकते हैं, या जिनके पास अभी बुक है वो बुक ओपन करके इन दोनों प्रोग्राम्स को एक बार रीड कर लें। और जब तक हम आईपी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद आप कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट पूछना, या अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। बाइनरी फाइल से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आईपी का टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाउ सी, हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें पाइथन ने फैसिलिटी दी है कि किस तरह से हम लोग अपने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाके डिस्प्ले करा सकते हैं, और उसके लिए हमें पांडास की हेल्प लेनी पड़ेगी। पांडास ने क्या करा है, हमको ये बेनिफिट दिया है कि आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर अच्छे स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक वे में अपने डेटा को डिस्प्ले कराएं। तो उसने हमें दो मेथड दी है, पहला है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। सीरीज के थ्रू हम अपने डेटा को डिस्प्ले कराना सीखे थे, कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे थे कि लिस्ट के थ्रू कैसे, डिक्शनरी के थ्रू कैसे डेटा को आपको डिस्प्ले कराना है। सीरीज के थ्रू सीरीज में आ जाके आप उसको डेटा को फिल करते हैं। सेकंड जो हमें दिया है वो है दिया है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करके उसके अंदर हमको डेटा पहुंचाना है और फिर उसको डिस्प्ले कराना है। तो डेटा फ्रेम कितने सिस्टमेटिकली डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं पहले।
हाँ, एनवरी में आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला है हमारे पास में किस तरह से डेटा फ्रेम के अंदर डेटा पहुंचाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो आपके सामने देखिए, सबसे पहले आपको हर बार पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद फिर आपने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या करा है, अच्छा देखो, दोनों के लिए बहुत सीरीज और डेटा फ्रेम, सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी आपके लिए सिंपल वे में ये दिया है कि सीरीज आपको यूज करना हो तो सीरीज ही मेथड है, और डेटा फ्रेम यूज करना हो तो डेटा फ्रेम ही मेथड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे, और आप पांडास के रेफरेंस के थ्रू उस डेटा फ्रेम की मेथड को कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बिल्कुल सीरीज में पांडास का जो रेफरेंस क्रिएट करते हैं उससे आप सीरीज मेथड को कॉल करते थे, यहाँ पर भी वैसे ही बिल्कुल डेटा फ्रेम इज द नेम ऑफ द मेथड, और इसमें आप एज अ पैरामीटर पूरा डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी को पास करेंगे और फिर उसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट डीएफ। ठीक है, तो जब ये आपके सामने आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में इसने अपने पूरे डेटा को अरेंज करके प्रेजेंट करा है स्क्रीन पे। ठीक है, सो नाउ सेकंड मेथड, अब अगर आप चाहते हैं कि यूजर ने कुछ इंडेक्सेस प्रोवाइड करें, मतलब मेथड वही है, यूजर अगर कोई इंडेक्स की आपको दे रहा है, क्या यूजर की हेल्प से हम अपने डेटा को इस पर्टिकुलर टेबल में पहुंचा सकते हैं जब यूजर ने हमको कुछ वैल्यू दी थी, जैसे ए बी सी डी, उसने बोला है कि इंडेक्स के थ्रू आप ए के सामने अंकित जाएगा, बी के सामने ऐश्वर्य और सी के सामने शौर्य जाएगा, है ना। तो इंडेक्स मेथड की हेल्प से आप अपने डिक्शनरी के डेटा को भी डेटा फ्रेम की हेल्प से सिस्टमेटिकली अरेंज करा सकते हैं। वन मोर इज क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम सिंपल डिक्शनरी। एक सिंपल डिक्शनरी दिया है और डिक्शनरी के डेटा और वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी आपके सामने जो देखो डिटेल्स, ये जो डिक्शनरी क्रिएट करा है वो हमने किस तरह से रॉ डेटा प्रोवाइड करा है। रॉ डेटा मतलब आपके सामने सिर्फ उससे हमें कुछ, जब भी आप डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह से 0 1 2, ठीक है, सीरियल नंबर होता है, नेम्स होता है, फिर उसके सामने उसका डेटा होता है। लेकिन ये जो डिक्शनरी में जो डेटा होता है वो इतना सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमें पांडास की हेल्प से इन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेथड्स दी गई हैं कि डेटा फ्रेम मेथड यूज करो। ठीक है, उसमें उसने एक और इंटरनली एक और लिस्ट मेथड का यूज करा है, और यहाँ पर आके उसने डिटेल्स डिक्शनरी डॉट आइटम्स करके उसने मेथड को कॉल करके और फिर इसको प्रिंट करा है डीएफ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम से प्रिंट कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं, कॉलम्स के नेम आपको देने पड़ेंगे। नाउ हाँ, अब हम आते हैं, इसके बाद हमारा है डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी, डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी फाइल्स।
CSV फाइल्स और देखना है। अब देखते हैं हम डेटा फ्रेम्स में CSV फाइल का कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, एक्सेल फाइल है आपके पास, कोई सी ऑलरेडी एक्सेल फाइल है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करके देखनी है आज दोनों, श्रेयस और एनमेरी, आप दोनों को, कि कोई एक आप एक्सेल फाइल में कुछ डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ऐसे करके कुछ आप डेटा एक CSV फाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड, कि हमें डेटा फ्रेम की हेल्प से उस CSV फाइल को डिस्प्ले कराना है, उसके डेटा को। सो यू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट DF, पांडास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा PD डॉट, और मेथड का नेम है read_CSV। ठीक है, और यहाँ पे आके आपको एज अ पैरामीटर, जहां पर भी आपने एक्सेल फाइल सेव करी है, ठीक है, डेस्कटॉप पर करी है या D ड्राइव, E ड्राइव पे करी है, यहाँ पर उसको आप पूरा पाथ प्रोवाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट प्रिंट df.head, हेड मेथड के थ्रू आपका जो डेटा है वो पूरा CSV फाइल का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आज प्रैक्टिकल करके देखना है। देयर इज सेकंड मेथड आल्सो, read table also. Read table method is also given. Read table is another important pandas function to read CSV files and create data frame from it. Data frame from. ठीक है, read table फर्स्ट मेथड दी है, read CSV मेथड आपको। यूजिंग CSV, एक थर्ड मेथड और दिया है, वो दिया है CSV मॉड्यूल, आप यूज कर लो। Now you import pandas as PD and then import CSV. CSV भी एक आपको मॉड्यूल दिया गया है, लाइब्रेरी दी गई है, उसको भी आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, और इसके लिए फिर आपकी जो मेथड है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन करोगे एक्सेल फाइल को, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, एक रेफरेंस क्रिएट कर लोगे आप, फिर एक रीडर मेथड कॉल करेंगे। रीडर मेथड कॉल करेंगे, उसमें क्या पैरामीटर आपको पहुंचाना है, जो आपने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करा है, वो रीडर मेथड के पैरामीटर में आप ये रेफरेंस प्रोवाइड करो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है उसको आप डेटा फ्रेम की मेथड में एज अ पैरामीटर पहुंचा दो, और फिर वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप आप वहां से डेटा फैच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द ओनली फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक CSV फाइल क्रिएट करनी होगी, और CSV फाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप ये तीनों मेथड से CSV फाइल के डेटा को आपको अपने पांडास ये पाइथन पे उसका डेटा डिस्प्ले करवाना। ठीक है, ये आपके लिए इतना वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगेन जिस तरह से हमने सीरीज के अंदर हमने डिस्कस करा था हैड एंड टेल फंक्शन, उसी तरह से डेटा फ्रेम में भी हैड एंड टेल फंक्शन है। ठीक है, इंडेक्सिंग है इसमें भी, हाउ टू सिलेक्ट कॉलम, रोज, डिलीट, रीनेम। ठीक है, ये ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करके देखने हैं यूजिंग डेटा फ्रेम ना। तो पहले तो हमें सबसे पहले यही करके देखना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखिए आप टॉपिक, आप देख जो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है कि पहले डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है और डिक्शनरी का डेटा डिस्प्ले कराना है।
ठीक है। दूसरा टॉपिक आपके सामने है, वो है डेटा फ्रेम की हेल्प से एक्सेल फाइल का डेटा डिस्प्ले कराना। ये दो टॉपिक आपको कवर करके रखने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी, और फिर आप जो था कब है, बुधवार, हाँ वेडनेसडे को आप डाउट्स पूछेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं, हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy arrays एंड सीरीज ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमको ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास numpy है, numpy के बाद फिर हमारे पास pandas है, ठीक है, और pandas के अंदर भी हमारे पास सीरीज और डेटा फ्रेम्स। तो numpy ने भी हमको फैसिलिटी दी है कि वो भी क्या कर सकता है, वो भी हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उसने बोला है कि आप अरे के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करो। ठीक है, अब अरे के अंदर जब आप स्टोर करेंगे डेटा को तो कैसे होगा वो? numpy ये बोलता है कि मेरे अंदर आपको अगर डेटा को स्टोर करना है तो आप मेरे अंदर डेटा तो स्टोर कर सकते हैं 25, 45 लाइक दिस, आपने डेटा स्टोर करा मेरे, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, आई विल प्रोवाइड इंडेक्सिंग ऑल्सो। ठीक है, अब इंडेक्सिंग भी मैं प्रोवाइड करूंगा उसके लिए, और इंडेक्सिंग इस तरह से मैं प्रोवाइड करूंगा numpy array में कि आपको अगर जीरो, इसने क्या बोला है कि जीरो प्लेस से स्टार्ट करता है, ये क्या बोलता है कि A0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0? अगर आप प्रिंट कराएंगे A0 की वैल्यू तो ये 25 प्रिंट करेगा। फिर ये बोलता है कि A1 की वैल्यू कितनी होगी 45, A2 की वैल्यू कितनी होगी 68, है ना। तो अगर आपको डेटा को फैच कराना है और उसको डिस्प्ले कराना है तो ये मेथड से वो यूज कर रहा है A0, A1 लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अब आप देखो सीरीज, सीरीज में आप किस तरह से डेटा को डिस्प्ले कराते हो, हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन सीरीज। अब उसकी मेथड कितनी इजी कर दी है उसने, सीरीज के डेटा को अगर आपको डिस्प्ले कराना है यस, नाउ लुक हियर, आपके सामने एक, आप उसने क्या बोला कि अगर आपको सीरीज डिस्प्ले कराना है तो और सिंपल वाला लेते हैं का, सिंपल, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ये इसके आगे का पीडीएफ मैंने आप ओपन कर दिया, शुरू का पीडीएफ मुझे चाहिए। शुरू का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मुझे? सीरीज वाला, सीरीज पांडा सीरीज, पांडा सीरीज, चलिए इंटरनेट की हेल्प से ही ओपन कर लेते हैं जल्दी से। क्रिएट सीरीज इन पांडा, पांडा सीरीज आर केपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया
कि एक तो क्या होगा कि numpy अरे जो आपको फैसिलिटी देता है वो सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी, लेकिन पांडा सीरीज बोलता है कि आप क्या करो, किसी भी तरह का डेटा हमारे अंदर स्टोर करते जाओ, है ना। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सीरीज को डिस्प्ले कराना हो, तो आपने क्या करा कि पांडास को इंपोर्ट करा, और पांडास का इंपोर्ट करके उसको एज अ रेफरेंस डॉट सीरीज, और प्रिंट में वो सीरीज का आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो आपके जितने भी सीरीज का डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको numpy array का यूज करना है, तो numpy array क्या करता है कि एक तो इंडेक्सिंग का यूज करता है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। और या तो आप पूरा का पूरा जो अरे है numpy array, या तो उसको प्रिंट करा लो या उसके इंडेक्सिंग के थ्रू उसको डिस्प्ले करा लो। तो दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि numpy array कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा। अगर आप सीरीज क्रिएट कर, मतलब numpy array में अगर आप स्ट्रिंग पहुंचा रहे हैं तो सारी स्ट्रिंग पहुंचा दो, नंबर्स पहुंचा रहे हैं तो नंबर्स पहुंचाओ। लेकिन सीरीज आपको फैसिलिटी देता है दैट यू कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, ऑब्जेक्ट्स हो। और सीरीज को डिस्प्ले कराना ज़्यादा इजी है, ठीक है। नाउ हाँ हाँ, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस सीएस में से अगर आपको कोई डाउट है बाइनरी फाइल से रिलेटेड, अगर आपने कुछ रीड करा है तो पूछ सकते हैं। देखो कंटेंट हमारा ज़्यादा नहीं है, कंप्यूटर साइंस और आईपी में ज़्यादा इतना कंटेंट नहीं है, प्रोग्रामिंग भी कम है। आज जैसे आज आपने दो प्रोग्राम सीखे हैं बाइनरी फाइल से रिलेटेड, तो आज आप दोनों प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। वैसे ही श्रेयस और एन मरी, आप डेटा फ्रेम में हमने आज डिक्शनरी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसवी फाइल, है ना। तो आप दोनों टॉपिक कवर कर लो। और पिछला जो एक टॉपिक हमारा गया है जिसमें हमने बाइनरी फाइल क्रिएट करना थी और उसमें काउंट करना था मी माय लाइक दिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बहुत आप प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार रट लेना उसको, उसी तरह का एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछिए। सर जो सर बुक की आपके पास पीडीएफ है सर, वो कौन सा एडिशन था? एक बार और रिपीट करिए, क्या पूछा। सर जो पीडीएफ थी आपके पास सर, वो एडिशन कौन सा था? अच्छा, मुझे अभी अभी पब्लिशर ने दी है, वो 2020 है। सर क्योंकि मेरी बुक में फाइल हैंडलिंग का बाइनरी वाला पार्ट नहीं है और सीएस वाला भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो बाइनरी फाइल वाले की स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। और हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों को कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है और उसमें आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो सिलेबस है उसके सिलेबस के लास्ट में प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दी है, ठीक है। तो आप उसमें से स्टार्ट कर दीजिए, जितना पोर्शन मैडम ने कराया है और जितना पोर्शन थोड़ा बहुत मैंने कराया है उसमें से रिलेटेड आप कुछ प्रोग्राम्स उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो अभी हमारे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, तो वो फाइल वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट पे किस तरह से स्टार्ट करना है। आपने कुछ कराएंगे प्रोजेक्ट पे वर्क, आमिर, कोई प्रोजेक्ट पे आपने वर्क स्टार्ट करा है? यस सर, फनिंद्र और मैं कर रहे हैं सर। कर रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है। सर फनिंद्र आप किस पे कर रहे हो?
सर वो एसएल और पाइथन का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड मेरी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं? सर अभी नहीं करूंगी, चलिए ठीक है। मैम ने बोला था तो करूंगी। अच्छा ठीक है, तो पहले हम प्रोजेक्ट फाइल तो आप कंप्लीट करिए ना। प्रोजेक्ट फाइल क्या, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ठीक है सायरा।